हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लैडर है हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग। तो ये हमारे पास है लैडर 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये हमारे पास 8 मीटर अबव एक विंडो है, ग्राउंड से ऊपर एक विंडो है 8 मीटर। ठीक है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल एंगल ओ इज इक्वल्स टू हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ए बी इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज ओ ए इसका स्क्वायर प्लस बेस इज ओ बी इसका स्क्वायर। ए बी है हमारे पास 10 मीटर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए है हमारे पास 8 इसका स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ये हो गया 100 इज इक्वल्स टू ये हो गया 64 प्लस ओ बी स्क्वायर। 64 इधर जाकर माइनस हो गया, ये आ गया 36 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा, तो ये आ गया प्लस माइनस 6 ओ बी। ओ बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो ओ बी आ गया हमारे पास 6 मीटर। ये हमारे पास मिल गया 6 मीटर। तो यहाँ से लिख देंगे सो डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द वॉल ऑफ द टू द फुट ऑफ लैडर इज 6 मीटर। ठीक है, जो बेस आ गया वो कितना आ गया 6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन है अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड हाउ far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास देखिए ये क्या है, एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 18 मीटर। ठीक है, और लेंथ है हमारे पास 24 मीटर। हमें क्या बताना है, बेस बताना है, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल बी ओ ए ट्राइंगल लिया, उसमें एंगल ओ हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी इज 24 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी हमारे पास है 18 इसका स्क्वायर। यहाँ से 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल्स टू ओ स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324। ये इधर जाकर माइनस हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 252 इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। स्क्वायर हट के हमारे पास रूट लग गया इधर, तो ये आ गया 250 का रूट होगा, इसको लिखेंगे 36 इंटू 7 अंडर द रूट, तो ये आ गया 6√7। तो यहाँ से लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन स्टेक एंड बेस ऑफ पोल इज ओ ए इज इक्वल्स टू 6√7 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एक हमारे पास एरोप्लेन है, वो एयरपोर्ट को छोड़ता है और उड़ता है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, किस स्पीड पर 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। उसी टाइम पर एक सेम एरोप्लेन सेम एयरपोर्ट को छोड़ता है और उड़ता है किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो किस स्पीड से उड़ता है 1200 यानी कि 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1/2 आवर। तो ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी के बाद ये दोनों प्लेन एक से 1/2 घंटे के बाद ये जो है इसकी जो स्पीड होगी हमारे पास वो कितनी होगी, वो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास है नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्लेन उड़ता है हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर उड़ता है वेस्ट में। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये है ए, ये बी। ठीक है, सबसे पहले स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट प्लेन इन 1/2 आवर, तो कितना हो गया, इसको सोल्व करके लिख दिया 3/2 आर।
ठीक है। फर्स्ट प्लेन जो है उसकी डिस्टेंस होगी 3/2r। ठीक है, तो डिस्टेंस होगी हमारे पास, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, ये हमारे पास टाइम है, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड है 1000 और टाइम है 3/2, 2 से 1000 कटेगा तो ये आ गया 1500 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस आ गया 15 किलोमीटर हमारे पास। ठीक है, यानी कि OA ये आ गया 1500 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखिए स्पीड ऑफ सेकंड प्लेन, स्पीड कितनी है 1200, डिस्टेंस ऑफ सेकंड प्लेन, डिस्टेंस पूछा है तो हमारे पास टाइम कितना था 3/2r, तो डिस्टेंस पूछा है कि 3/2r में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ से देखिए ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 1200 और टाइम है हमारे पास 3/2, 2 से 1200 कैंसिल, ये हो गया 1800 किलोमीटर, यानी कि सेकंड प्लेन की जो डिस्टेंस है वो आई 1800, यानी कि OB ये आएगा 1800 किलोमीटर सेकंड प्लेन की। तो हम दोनों प्लेन की क्या बताएंगे, डिस्टेंस बताएंगे। तो यहाँ से देखिए इन ट्राइंगल AOB एंगल O इज़ 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हमें मिल गया, ये मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अब, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये हमें लिखा है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1500 का होल स्क्वायर प्लस 1800 का होल स्क्वायर, ये आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको खोलेंगे 1500 का होल स्क्वायर होता है ये और 1800 का होल स्क्वायर होता है ये, इनको ऐड करके ये लिख दिया, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये रूट लग गया, तो इसका रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा 100√549 मीटर। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 100 एज इट इज़, इसको खोलेंगे तो ये लिखेंगे 9 × 61, 9 रूट से बाहर जाएगा 3, तो 3 × 100 300√61 मीटर, AB जो आ गया वो आ गया 300√61 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास इसकी डिस्टेंस। क्वेश्चन है, 2 पोल ऑफ अ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। ठीक है, 2 पोल है हमारे पास जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 6 मीटर और 11 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास देखिए, और इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फुट ऑफ द प्लेन इज़ 12 मीटर, और जो उसकी डिस्टेंस है बिटवीन फुट ऑफ द पोल कितनी है 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो उसकी टॉप से जो डिस्टेंस है वो बतानी है, यानी कि ये बतानी है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास प्लेन, ये ए बी और ये CD, ये हमारे पास एक पोल है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है E। ठीक है, AB जो है हमारे पास उसकी जो हाइट है वो है 6 मीटर। ठीक है, जो ये वाला है हमारे पास ED, ये पॉइंट भी किसके इक्वल होगा AB के, यानी कि ED इक्वल होगा AB के, तो ये भी हो गया 6 मीटर। ठीक है, यानी कि AB इज इक्वल्स टू ED कितना हो गया 6 मीटर। तो यहाँ से देखिए CE निकालेंगे, CE कैसे निकालेंगे, CD माइनस ED, यानी कि CD माइनस ED, CD हमारे पास ये पूरा CD, ये CD जो है वो हमारे पास है ये 11 मीटर, हमें निकालना है CE, तो CD माइनस ED, तो CD है हमारे पास 11, ED इज 6, तो ये आ गया हमारे पास 5 मीटर CE, ये CE मिल गया 5 मीटर। आगे समझ, फिर देखिए हमारे पास BD इक्वल है AE के विच इज़ इक्वल्स टू 12 मीटर, BD जो है वो किसके इक्वल है AE के, ये दोनों इक्वल है, ये भी 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर है। ठीक है, फिर देखिए इन ट्राइंगल CEA ये वाले ट्राइंगल में एंगल E जो है वो 90 डिग्री हमारे पास, CEA ये वाले ट्राइंगल में एंगल E है हमारे पास 90 डिग्री, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से हो गया AC स्क्वायर, ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए देखिए ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया CE है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर प्लस AE इज हमारे पास 12, तो इसका स्क्वायर ये हो गया 25 प्लस 144, तो इन दोनों को ऐड करके आया 169, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, 169 को रूट से बाहर निकालेंगे ये आ गया प्लस माइनस 13, नेगेटिव हम वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे तो AC आ गया 13 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द 2 पोल इज AC इज इक्वल्स टू 13 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, D and E आर पॉइंट ऑन द साइड्स CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C.
प्रूव दैट ए स्केयर प्लस बी डी स्केयर इज इक्वल्स टू ए बी स्केयर प्लस डी स्केयर। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें ये एक राइट एंगल है, किस पर, एंगल सी पर राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे डी और ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है सी ए और सी बी के, ठीक है। यही हमें गिवन है हमारे पास, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल जी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ सी एंड सी बी, सी डी इक्वल्स टू होगा ए डी के, और वो दोनों इक्वल किसके होंगे, हाफ ऑफ ए सी के। सी डी इक्वल ए डी इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। ऐसे ही बी ई इक्वल ई सी, बी ई इक्वल ई सी विच इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी के, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ए स्केयर प्लस बी डी स्केयर इज इक्वल्स टू ए बी स्केयर प्लस डी स्केयर, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल बी सी ए, बी सी ए, ये वाले ट्राइंगल में एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, तो ये हो गया बी सी सॉरी ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल्स टू बी सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर लेंगे ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है। तो इसमें एंगल सी 90 डिग्री है, तो यहाँ से हो गया डी ई स्केयर इज इक्वल्स टू ई सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। फिर हम लेंगे ट्राइंगल ए सी ई, ये वाले ट्राइंगल, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल से लेंगे तो यहाँ पे देखिए ए का स्केयर इज इक्वल्स टू ए सी स्केयर प्लस ई सी स्केयर, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। फिर हम लेंगे ट्राइंगल बी सी डी, ये वाले ट्राइंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी का स्केयर इज इक्वल्स टू बी सी का स्केयर प्लस सी डी का स्केयर, ये हो गया इक्वेशन फोर। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, इन दोनों को, तो ये आएगा ए स्केयर प्लस बी डी स्केयर इज इक्वल्स टू ए सी स्केयर प्लस ई सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला तो एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे देखिए ए सी प्लस ई सी स्केयर, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, सेकेंड इक्वेशन में ए सी प्लस ई सी स्केयर, ए सी प्लस बी सी स्केयर, फर्स्ट इक्वेशन में ए सी प्लस बी सी स्केयर किसके इक्वल है, ए बी स्केयर के, तो ए सी स्केयर और बी सी स्केयर को लिख दिया ए बी स्केयर, और ई सी प्लस सी डी स्केयर, ई सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर किसके इक्वल है, डी ई के, तो इसको हमने डी स्केयर लिख दिया। यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया हमारे पास हैंस प्रूव, ठीक है। नंबर 14 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी डी, प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ ए बी स्केयर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी साइड, यानी कि ए से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे बी सी पर, उसका नाम दिया डी, ठीक है। एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो गिवन है ना वो सबसे पहले हम लिख देंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, बी डी इक्वल है थ्राइस ऑफ सी डी की, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ट्वाइस ऑफ ए बी स्केयर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ए डी बी, ये फर्स्ट ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से एंगल डी है हमारे पास 90 डिग्री, तो इन ट्राइंगल ए डी सी अब हम क्या लेंगे, ए डी बी है सॉरी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल डी इज 90 डिग्री, तो हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी मैंने दोबारा लिख दिया है, तो यहाँ से लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में ए डी बी में। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, एक सेकेंड, ए डी सी ही है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, दो ट्राइंगल लिए हमने, तो सबसे पहले इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई ए डी बी पर, ए डी बी एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ए डी सी, सेकेंड ट्राइंगल ये, दोनों पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई पहले इस पर, तो यहाँ से ए बी स्केयर इज इक्वल्स टू हो गया ए डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लगाएंगे इस पर पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से ए सी स्केयर इज इक्वल्स टू ए डी स्केयर प्लस सी डी स्केयर, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन
फर्स्ट में से सेकंड को, तो ये आएगा ए बी स्क्र माइनस ए सी स्क्र इज इक्वल्स टू ए डी स्क्र प्लस बी डी स्क्र माइनस ए डी स्क्र माइनस सी डी स्क्र। ए डी स्क्र से ए डी स्क्र कैंसिल, ये आ गया ए बी स्क्र माइनस ए सी स्क्र इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए बी डी के प्लेस पर बी डी किसके इक्वल है, 3 थ्राइस ऑफ सी डी, ये हमारे पास गिवन है, तो इसके प्लेस पर हम लिख दिया 3 थ्राइस ऑफ सी डी इसका होल स्क्र माइनस सी डी स्क्र। ठीक है, तो ये हो गया ए बी स्क्र माइनस ए सी स्क्र इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स सी डी स्क्र माइनस सी डी स्क्र। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इसका होल स्क्र करेंगे तो ये आएगा, तो ये हो गया ए बी स्क्र माइनस ए सी स्क्र इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स सी डी स्क्र, 9 में से 1 गया तो ये हो गया 8 सी डी स्क्र। तो यहाँ से देखिए सी डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से बी सी इक्वल है सी डी प्लस डी बी के, ये जो बी सी है वो किसके इक्वल है, सी डी प्लस डी बी के, तो बी सी इज इक्वल्स टू सी डी प्लस डी बी किसके इक्वल है, किसके इक्वल है हमारे पास गिवन है थ्राइस ऑफ सी डी की, ये हमने लिखा है, तो ये हो गया 4 टाइम्स सी डी। तो यहाँ से ये देखिए सी डी की जो वैल्यू हो जाएगी बी सी अपॉन 4, ये हो गई, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे यहाँ पर सी डी की वैल्यू, तो ये हो गई 8 टाइम्स बी सी अपॉन 4 का होल स्क्र, ये इसका होल स्क्र खोला तो ये हो गया बी सी स्क्र अपॉन 16, ये हो गया 8 2 16, तो ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्र माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्र इज इक्वल्स टू बी सी स्क्र, ये टर्म इधर आ जाएगी, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्र इज इक्वल्स टू बी सी स्क्र प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्र। ये हमें प्रूव करना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी पर, सच दैट बी डी इज इक्वल्स टू 1/3 बी सी, बी डी किसके इक्वल है 1/3 बी सी के। प्रूव दैट 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 टाइम ए बी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए गिवन है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए, जो साइड मानी हमने उसको माना है ए। ठीक है, बी डी हमारे पास है 1/3 बी सी, बी डी किसके इक्वल है 1/3 बी सी के। ठीक है, तो ये जो बी सी है उसको माना है हमने ए, बी सी को माना है ए, क्या बी सी इज इक्वल्स टू है ए, और बी डी इज इक्वल्स टू होगा a/3, क्योंकि हमने बी सी को क्या माना है ए। ठीक है, साइड को, और ई सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा a/2। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रूव क्या करना है, 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्ट किया, ए परपेंडिकुलर है बी सी पर, यानी कि ए जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर, विच बाइसेक्ट सी साइड बी सी, जो बी सी जो साइड है उसको बाइसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट। फिर देखिए प्रूफ देखिए, बी ई इक्वल है ई सी के, बी ई इक्वल है ई सी के, यानी कि बी ई और ई सी वो किसके इक्वल है a/2 के। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ई बी, इस वाले ट्राइंगल में एंगल ई है 90 डिग्री, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबकी वैल्यूज रख देंगे। ए बी हमारे पास ए, ये जो साइड है तीनों साइड हमारे पास है ए, क्योंकि साइड को हमने क्या माना है ए माना है, तो ये भी ए, पूरा बी सी भी ए, तो ये हो गया ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी ई हमारे पास है a/2 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये टर्म इधर जाकर माइनस होगी, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, इसके अपॉन में 1 इसलिए लिखा, कुछ भी नहीं था तो इसलिए कुछ भी नहीं तो 1 लिख दिया। एलसीएम आएगा 4, ये हो गया 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया 3 a स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर लिख दिया। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, गिवन है हमारे पास बी डी इज इक्वल्स टू बी सी बाय 3 विच इज इक्वल्स टू a/3 इन ट्राइंगल ए ई डी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या है, एंगल ई है 90 डिग्री, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये हो गया ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए डी ई की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इधर से, डी ई इक्वल है हमारे पास बी ई माइनस बी डी, डी ई जो इक्वल है वो हमारे पास है बी ई माइनस किसके, बी डी के। तो यहाँ से देखिए
BE है a/2, BD है a/3। तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम आएगा 6, ये हो गया 3a माइनस 2a विच इज इक्वल्स टू a/6। DE की वैल्यू हो गई a/6। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड, इसको माना इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से देखिए हम दिखाएंगे इधर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से DE की वैल्यू लिखी a/6 प्लस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AE की वैल्यू लिखी 3a² 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया AD² इज इक्वल्स टू a²/36, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये हो गया a²/36 प्लस ये एज इट इज़ 3a²/4। यहाँ से एलसीएम आएगा 36, ये हो गया a² प्लस 27a², ये हो गया 28a²/36। ये कटेगा हमारा 4 7 जा 28, 4 9 जा 36। तो ये आ गया हमारे पास 7a²/9। AD² किसके इक्वल आ गया 7a²/9 के। ये 9 AD से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 9AD² इज इक्वल्स टू 7a²। ठीक है, तो a², तो a किसकी वैल्यू थी, a किसकी वैल्यू थी हमारे पास AB की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB²। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हो गया हमारा हैंस प्रूव। ठीक है, आ गया समझ। 16th क्वेश्चन देखिए, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल। कहने का क्या मतलब है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ साइड है जो उसका स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इस एल्टीट्यूड, यानी कि 4 टाइम एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए गिवन है हमारे पास ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड A, जिसकी साइड है A, ये भी साइड A, ये भी साइड A। AE परपेंडिकुलर है BC पर, AE परपेंडिकुलर है BC पर, BE इक्वल है EC के विच इज़ इक्वल्स टू BC/2। जो BE है और EC है वो किसके इक्वल है BC/2 के। BC यानी कि ये साइड किसके इक्वल है A की, ये तीनों साइड A है तो ये भी A हुई, तो ये BC क्या हुआ A, तो इसके प्लेस पे लिखा A और ये /2, BEEC क्या हुआ A/2। ठीक है, प्रूव क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ABE इसमें एंगल E 90 डिग्री है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AB, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है BE, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेस है AE, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया AB इज A, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE की वैल्यू है A/2, इसका होल स्क्वायर प्लस A²। तो यहाँ से हो गया A² इज इक्वल्स टू A²/4 प्लस A², ये इधर जाकर माइनस होगा, तो ये हो गया A² माइनस A²/4। यहाँ पे कुछ नहीं था, इसके अपन में 1 लिख दिया, एलसीएम आ गया 4, ये हो गया 4A² माइनस A², ये आ गया 3A²/4। तो यहाँ से A² की वैल्यू हो गई 3A²/4, ये 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 3A² इज इक्वल्स टू 4AE²। यहाँ पे A क्या है साइड, तो लिख देंगे 3 टाइम्स साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम AE क्या है हमारे पास, AE एक हाइट तो है, हाइट है ना एल्टीट्यूड, तो AE को लिख देंगे एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 17 लास्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC। AB हमारे पास 6√3, AC है 12 सेंटीमीटर, BC इज 6 सेंटीमीटर, द एंगल B इज, तो एंगल B फाइंड करना है। तो ये ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B जो है वो फाइंड करना है। तो अभी ये हमें पता नहीं क्या है, तो AB है 6√3, BC इज 6 और AC है हमारे पास 12। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, लॉन्गेस्ट साइड है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू 12, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया 144 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 3, इसका रूट से बाहर निकाला, ये हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 36 इंटू 3 प्लस इसका स्क्वायर 36, तो ये हो गया 144 इज इक्वल्स टू 108 प्लस 36। तो यहाँ पे 144 इज इक्वल्स टू आ गया 144 के। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो हम लिख देंगे दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे समझ।